फ्रेंड्स, द कश्मीर फाइल्स मूवी तो आपने ज़रूर देखे होंगे, और अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आई विल सजेस्ट कि इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लें। दरअसल इस मूवी में कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए दुराचार, दुष्कर्म, पलायन आदि के बारे में बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में इन कश्मीरी पंडितों की पूरी घटना और इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कश्मीर में 20 से 30% कश्मीरी पंडित रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ पंडित वहां से पलायन करना शुरू कर दिए थे और 1980 के दशक में केवल 5% ही शेष रह गए थे। दरअसल आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार नहीं हो सकते? ये क्वेश्चन मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कश्मीर में ये पंडित अल्पसंख्यक ही थे और इन पे भारत के आज़ाद के बाद से ही प्रेशर डाला जा रहा था कि कश्मीर छोड़ दो। और अगर यहाँ की पुरानी इतिहास देखें तो यहाँ केवल पंडित ही रहा करते थे। बाद में जब मुस्लिम शासक आए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किए तो कई लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया और ये घटना तब से चली आ रही है। अब बात करें 1986 की, तो इस समय कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी और तभी गुलाम मोहम्मद शाह के द्वारा सरकार को छीन लिया गया। फारूक अब्दुल्ला गुलाम मोहम्मद शाह के बहनोई लगते थे और अब सरकार छीनने का मतलब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए। ये घटना 1986 में हुआ था और जब 1987 में गुलाम मोहम्मद शाह ने गजब की चाल चली। ये चाल थी लोगों को भड़काने का, यानी कि जब गुलाम मोहम्मद शाह ने घोषणा किया कि जम्मू में एक मंदिर की जगह मस्जिद बनवाएंगे और हिंदुओं यानी कश्मीरी पंडितों के द्वारा विरोध किया गया और तभी मुस्लिम को सरकार के द्वारा भड़काया गया कि मुस्लिम खतरे में हैं और यहीं से लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया और कुछ आतंकवादियों के समूह के द्वारा पंडितों को मारने लगे। ये घटना साउथ कश्मीर में सबसे ज्यादा हुआ। 12 मार्च 1986 का दिन खास इसीलिए है क्योंकि यहाँ के राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा थे और गुलाम मोहम्मद शाह दंगे को न रोक पाने की वजह से सरकार को ही बर्खास्त कर दिया गया और फिर से 1987 में चुनाव हुआ और इस चुनाव में कट्टरपंथी यानी कि जो पंडितों के खिलाफ थे वो चुनाव हार गए और इस चुनाव में फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने और गठबंधन सरकार बनाई गई। बताया जाता है कि इस चुनाव में खूब धांधली हुई थी और उस समय के राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा जी का कहना था कि उन्हें केंद्र से ऑर्डर मिला था कि कोई दखल ना दे। अब आते हैं 1988 में। इसी साल JKLF यानी कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की स्थापना की गई। मकबूल भट्ट और अमानुल्लाह खान के द्वारा इस पार्टी का स्थापना किया गया था। दरअसल JKLF का मुख्य उद्देश्य था कि कश्मीर को भारत से अलग करना और ये वही लोग थे जो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ थे। 14 सितंबर 1989 का वह दिन जब टीका लाल टबलू की हत्या सबके सामने कर दिया गया, जो कि ये उस घाटी की भाजपा नेता थे और यही से कश्मीरी पंडितों को मारना शुरू किया गया था। और इसके ठीक एक महीने बाद से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू को भी श्रीनगर के हाई कोर्ट के बाहर बंदूक से मार दिया गया था। उसके बाद वकील प्रेमनाथ भट्ट को मार दिया गया। यहाँ एक के बाद एक मर्डर हो रहा था, मानो कोई मूवी चल रहा हो, परंतु ये कोई मूवी नहीं था। और तभी 13 फरवरी 1990 को श्रीनगर के टेलीविजन केंद्र के निर्देशक लासा कौल की हत्या हुई। यहाँ केंद्र कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा था और जब जम्मू कश्मीर में खूनों की नदी बनता जा रहा था। 4 जनवरी 1990 को यहाँ के उर्दू अखबार हिजबुल मुजाहिदीन में छापा गया कि कश्मीरी पंडितों यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मारे जाओगे। दोस्तों, खुलेआम लोगों को मारा जा रहा था, स्पेशली पंडितों को टारगेट किया जा रहा था। महिलाओं के साथ रेप, लूटपाट, मर्डर खुलेआम किया जा रहा था। गिरिजा टिक्कू ये एक लैब असिस्टेंट थी जो कि स्कूल से सैलरी लेकर आ रही थी। उसको किडनैप कर लिया गया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसे आरी से भी बीचों बीच फाड़ दिया गया। दोस्तों, आंख से आंसू निकल जाती है इनकी ये दास्तां सुनकर। और इन सब का काम फारूक अहमद डॉर उर्फ बिट्टा किया करता था। बिट्टा बोलता है कि मैंने ही मर्डर किए थे। अगर आप इस क्रूर मर्डरर का इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। चाहे वो कोई भी हो, अगर वो कहता है कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो, जी मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो, मैं तो मार देता। तो ये तो गुलामी से भी बदतर हालत हो गई आपकी। नहीं, गुलामी कहाँ, मैंने कहा ना पहले हम जब 19 जनवरी 1990 की वो खौफनाक रात जिसे लोग कभी भुला भी नहीं सकते। इनका एक फेमस डायलॉग था, द कश्मीर फाइल्स में भी दिखाया गया है। जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पर लर्जा तरी है, अब कश्मीर की बारी है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ रूस की बात कश्मीर में कैसे हो रही है। आपको बता दूं कि 1980 के दशक में जब रूस अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था तभी अमेरिका की सेना आई और बाद में रूस अपनी सेना को वापस बुला लिया गया और इसीलिए इस नारे में बोला गया है कि रूस ने बाजी हारी है,
भारत क्या, जब रूस हार सकती है तो ये भारत क्या चीज है, ऐसा उनका कहना था। और इनका एक नेक्स्ट नारा था कि हम क्या चाहते, आजादी, आजादी का मतलब ला इल्लाह इल अल्लाह। अगर कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा। ए जालिमों, ए काफिरों, कश्मीर हमारा है, यहाँ क्या चलेगा निजाम ए मुस्तफ़ा, रलीफ गलीफ या तलीफ। इसका मतलब या तो हमारे साथ मिल जाओ या मर जाओ या भाग जाओ। इनका कहना था हमें पाक चाहिए लेकिन कश्मीरी पंडितों के बगैर, पर उनकी औरतों के साथ। फ्रेंड्स, यहाँ कश्मीरी पंडित इतने डर गए थे कि लोग कश्मीर के बाहर कैंप बनाकर रहने लगे थे। कई लोग दूसरे स्टेट में पलायन कर गए थे। एक आंकड़ा के अनुसार उस समय 5 लाख कश्मीरी पंडितों ने अपना घर छोड़कर पलायन किए थे। तो ये थी हमारे भारत के कश्मीर के पंडितों की दास्तां की कहानी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बाकी अन्य लोग भी इस जानकारी को जान सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।